हेलो बच्चे लोग, कैसा है भाई सब लोग? बढ़िया। चलो आज मैं तुम लोगों को कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का लास्ट टॉपिक पढ़ाता हूँ और वो टॉपिक है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। इंडिफरेंस कर्व अप्रोच से कैसे हम लोग कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम डिटरमिन करेंगे। तो इससे पहले तुमको बजट लाइन, बजट सेट ये मैं पढ़ा चुका हूँ, इंडिफरेंस कर्व भी बता चुका हूँ, इंडिफरेंस मैप भी बता चुका हूँ। तो अब हमको सिर्फ ये MRS XY भी बता चुका हूँ। तो बहुत जल्दी फटाफट में तुम लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सीख लोगे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। और मैंने यहाँ पर कहा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम बाय इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। तो सबसे पहले दो बातों को याद रखना है। एक तो इंडिफरेंस कर्व याद रखना है कि भाई इंडिफरेंस कर्व ऐसे होता है, और दूसरी बात तुमको तुम्हारी बजट याद रखनी है कि तुम्हारी बजट लाइन है, ठीक है। यानी तुम ये पैसा खर्च कर सकते हो और यहाँ से यहाँ तक जितने भी कॉम्बिनेशंस हैं सारे उस बजट के अंदर आते हैं, ठीक। लेकिन तुमको सबसे ज़्यादा मज़ा किस में आता है, वो तो उसी में आएगा ना बालक, जो या सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन। और ये जो है, ये जो इंडिफरेंस कर्व है, ये क्या दिखाता है कि यहाँ पर हर एक पॉइंट पे सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है, सेम है, ठीक। सेटिस्फेक्शन लेवल सेम है, ऑलराइट। अब सेटिस्फेक्शन लेवल सेम है का मतलब ये हुआ कि मान लेते हैं कि हर पॉइंट पे, चाहे तुम यहाँ पर रहो, चाहे तुम यहाँ पे रहो, चाहे तुम यहाँ पे रहो, चाहे तुम यहाँ पर रहो, कहीं पर भी रहो, जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो क्या है, सेम है। और बजट लाइन क्या सिखाती है, कहती है कि भैया ये देख कि ये बजट लाइन है, तुम्हारे पास इससे ज़्यादा का औकात नहीं है, इतना ही तुम ले सकता है और इसी हिसाब से तुम ले सकता है। अब तुम भैया देखो कि तुमको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कहाँ मिलता है और वहीं पर तुम्हारा क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा। ये तो तुम जानते ही हो कि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेवल पर ही तुम्हारा इक्विलिब्रियम होता है। तो अब हम चलते हैं भाई साहब, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्या मैंने यहाँ पर लिखा है। मैंने लिखा है कि एज स्टेटेड अर्लियर कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन ही गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन एंड ही फील्स नो नीड टू चेंज हिज पोजीशन सब्जेक्ट टू हिज इनकम एंड मार्केट प्राइसेस ऑफ टू गुड्स, ठीक है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कुछ कंडीशन से देखेंगे। पहला, अकॉर्डिंग टू इंडिफरेंस कर्व अप्रोच अ कंज्यूमर विल बी एट इक्विलिब्रियम व्हेन बजट लाइन इज टेंजेंट टू द इंडिफरेंस कर्व। तो बच्चों यहाँ पर मैंने देखा ये बजट लाइन ड्रॉ किया, ये मैंने इंडिफरेंस कर्व किया और यहाँ पर इस पॉइंट पर ना मैंने बजट लाइन को इंडिफरेंस कर्व के साथ क्या किया, दोस्ती करा दी, मिलन करवा दिया, टच करवा दिया, छुआ दिया मैंने। दैट इज़ व्हाट कॉल्ड टेंजेंट। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात कही इसने कि दैट इज स्लोप ऑफ बजट लाइन, यानी बजट लाइन का जो स्लोप है दैट इज स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। जिस पॉइंट पे होगा, यानी MRS XY इज इक्वल टू PX अपॉन PY। ये उल्टा लिख दिया मैंने, एक्चुअली होना चाहिए PX अपॉन PY, दैट इज जो है स्लोप ऑफ बजट लाइन है, और MRS XY जो है वो स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व है। इट शुड बी लाइक दैट, ठीक है। सो PX अपॉन PY इज इक्वल टू MRS XY, यानी स्लोप ऑफ बजट लाइन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। देखो ये इस तरीके से भी सवाल पूछा जा सकता है, इसलिए मैं ये बातें तुमको बताता हूँ। पूछेगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इनमें से किस पर होगा इंडिफरेंस कर्व अप्रोच में, चार ऑप्शन देगा, उसमें ये ऑप्शन ये भी रहेगा कि वेयर PX अपॉन PY इज इक्वल टू MRS XY। तुम इसको टिक करना, समझ गए। चलो, सपोज टू गुड्स कंज्यूम्ड आर X एंड Y, फर्दर सपोज द कंज्यूमर वांट्स टू इंक्रीज कंजम्पशन ऑफ गुड X इन प्लेस ऑफ गुड Y। ये भी बात समझ लीजिए। सो MRS इज द रेट एट विच कंज्यूमर इज विलिंग टू सैक्रिफाइस अमाउंट ऑफ Y टू गेट वन मोर यूनिट ऑफ X। ये पहले भी बात कर चुके हैं। Market rate of exchange we have already talked about, is the rate at which consumer has to sacrifice amount of Y to get one more unit of X. When MRS is greater than MRE की बात करेंगे बच्चों, सो इसका मतलब हो गया कि अगर एक और यूनिट X का लेना हो तो कंज्यूमर इज विलिंग टू सेक्रीफाइस मोर यूनिट ऑफ Y देन द मार्केट अलाउज, ठीक है ना। इसका मतलब ये हो गया दिस विल लीड टू इंक्रीज इन कंजम्पशन ऑफ X, लेकिन Y की कंजम्पशन जो है वो डिक्रीज होएगी। तो MRS क्या होता जाएगा, धीरे धीरे फॉल होता जाएगा, क्योंकि MRS जो आप कर रहे हो ऑफ X विद रिस्पेक्ट टू Y, तो X की कंजम्पशन जैसे ही बढ़ती जाएगी तो उसकी जो MRS है वो क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। सब्स्टिट्यूशन का जो रेट होगा वो घटता जाएगा। समझ में आ रही बात, सब्स्टिट्यूशन का रेट जो होगा वो घटता चला जाएगा। और ये तब तक चलेगा जब तक कि
मोर ऑफ एक्स टिल एम आर एस बिकम्स इक्वल टू एम आर ई। इसी तरीके से दूसरा प्रश्न यहाँ पर पूछा जा सकता है, व्हेन एम आर एस इज लेस देन एम आर ई इट इम्प्लाइज दैट in order to get one more unit of x the consumer is willing to sacrifice less unit of y। तो यहाँ पर लेस यूनिट ऑफ y कंज्यूमर जो है ना सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार होगा। इस केस में क्या होगा कि यानी देन द मार्केट रिक्वायर्स, इस पॉइंट को बिल्कुल नहीं भूलना है, ही विल रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ एक्स रिड्यूस करेगा और कंजम्पशन ऑफ y को इंक्रीज करेगा और होगा क्या, एम आर एस राइज होना शुरू होगा। जो एम आर एस राइज होना शुरू होगा तो बढ़ते बढ़ते फिर दोनों बराबर हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम का पोजीशन स्टेट आ जाएगा। यहाँ मैंने ये बात दो लिख दी है कि y अगर फॉल करेगी तो एम आर एस इंक्रीज करेगी, y अगर x अगर इंक्रीज करेगी तो ये दो परिस्थितियाँ हो सकती हैं। इन दोनों परिस्थिति के मद्देनजर आप जो है ना एम आर एस ग्रेटर देन एम आर ई और एम आर एस लेस देन एम आर ई को एक्सप्लेन करेंगे। अब आइए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को समझने के लिए हम इस फिगर को समझते हैं। इस फिगर में देखिए पॉइंट ई है, 3 हमने आईसी ले लिए हैं, हमने 3 आईसीज ले लिए हैं और तीनों आईसीज को देखते हैं। IC3, IC2, IC1 है। IC1 पे नहीं, IC2 पे ये जो हमारा AB है ना, AB क्या है, AB हमारा बजट लाइन है। तो हमने पहले ही आपको बताया हुआ कंडीशन ये है कि अगर बजट लाइन आपका टेंजेंट होता है, जहाँ पर टेंजेंट होता है यानी जहाँ पर टच करता है जिस आईसी को, वो जो पॉइंट होता है ना वो होता है इक्विलिब्रियम का पॉइंट। तो ये जो ई है ना ये है तुम्हारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, समझ गए, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। क्योंकि देखो तुम्हारे पास जितना बजट है, जो पैसा है, उस पैसे में तुमको मैक्सिमम खुशी यहाँ पर ही मिलती है। और ये जो है ना ये IC2 है, ये इंडिफरेंस कर्व है जहाँ पर हर जगह खुशियों का जो लेवल है वो क्या है, सेम है, इंडिफरेंट है कस्टमर, और उसमें भी उसके बजट में आ रहा है। तो बजट में आ रहा है तो भैया इससे ज़्यादा मज़ेदार बात क्या, हमारे बजट में हमको वो आ रहा है जिसमें हमको सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है। इसमें देखिए इस बजट लाइन पे, ये जो बजट लाइन है AB, इसमें C और D ये 2 पॉइंट्स भी हैं, ठीक है, जो उस बजट में आ सकते हैं। लेकिन C और D कंज्यूमर प्रेफर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपने इंडिफरेंस मैप में पढ़ा कि हायर द मैप बेटर द सेटिस्फेक्शन और हायर द सेटिस्फेक्शन इज। तो यहाँ पर IC1 के मुकाबले IC2 क्या है, हायर पे है और बजट पे भी आ रहा है, इसलिए इसको प्रेफर करें। समझ गए? अच्छा, इसी तरीके से पॉइंट ये जो है ना, ये इस पॉइंट पे IC2 ही है, लेकिन ये नहीं खरीद सकता। क्यों? क्योंकि ये बजट में नहीं आता। G पर नहीं जा सकता, IC3 है। IC2 पे तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस हैं, लेकिन कौन सा कॉम्बिनेशन तुम्हारे बजट में आएगा तुम उसी को ले पाओगे ना। इसके नीचे देखो या इसके ऊपर देखो, ये बजट में नहीं आ रहा, बजट में आ रहा है तुम इसको लोगे नहीं। ऐसे ही IC3 पे देखो, सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन तो G पे होगा, तीसरे नंबर के इंडिफरेंस कर्व पे, क्योंकि हायर द इंडिफरेंस कर्व हायर द सेटिस्फेक्शन। लेकिन ये ले नहीं सकता क्योंकि तुम्हारे ये बजट पे नहीं आता। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमने क्या इसमें लिखा है। मैंने गिवन द इंडिफरेंस मैप एंड द बजट लाइन, द कंज्यूमर इज एट इक्विलिब्रियम एट पॉइंट E, द कंज्यूमर ऑब्टेन्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन व्हेन ही कंज्यूम्स बंडल E यानी कंटेनिंग OX1 क्वांटिटी ऑफ X एंड OY1 क्वांटिटी ऑफ गुड Y। एट पॉइंट E बजट लाइन इज टेंडिंग टू द इंडिफरेंस कर्व IC2, MRS इक्वल टू MRE इक्वल टू PX। तीनों स्थितियाँ जो हैं वो एक जगह आ रही हैं। आपको क्या समझना है कि द कंज्यूमर कैन बाई बंडल C, मैंने ये बात बता दी है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि भैया हमारा जो कंज्यूमर है ये अपने इक्विलिब्रियम पे है, ये मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पे है। तो बच्चों इस तरीके से हमने क्या किया, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व के थ्रू आपको समझ में आ गया, समझा दिया आपने। और जो कुछ भी बात मैंने उसके बारे में जो कुछ भी कहा है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, सो वी हैव टू टेक इट सीरियसली। और देखिए अगर कोई आपको डाउट हो, कोई कंसर्न हो आपका, तो यू कैन राइट मी, यू कैन सेंड अ कमेंट, यू नो। और देखो अगर तुमको कंटेंट सही लगता है, अच्छा लगता है कि तुम बढ़िया से अच्छा कंटेंट क्या होता है, जिसको तुम कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ जाओ, तो अगर तुम समझ पा रहे हो तो यार सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो चैनल को, हाँ ठीक है। और अपने दोस्तों के बीच में भी थोड़ा सा इसका प्रचार प्रसार करो, थोड़ा सा बांटो, ताकि उनको भी इन चीज़ों का बेनिफिट हो, है ना। जब तक ये बात आप दूसरे के साथ शेयर नहीं करोगे तब तक उसको आप इस बेनिफिट से महरूम मत करो यार, उनको भी ये बेनिफिट दो अगर आपको मिल रहा है तो, ठीक है। खुशी जो है ना, बेनिफिट जो है ना, ये मिल बांट के खाने की चीज़ है। ये अकेले अगर आप गटकेंगे तो इससे आपका भला नहीं होगा यार, समझ गए। चलिए ठीक है बच्चे लोग, आज के लिए बस इतना ही, फिर हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। और इस तरीके से हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नाम का जो चैप्टर है ना पूरा फिनिश कर दिया। 5, 6, 7 शायद एपिसोड्स में आपको ये चैप्टर मिलेगा, लेकिन पूरा ख़त्म कर दिया, पूरा फिनिश कर दिया इस चैप्टर को। तो थैंक यू वेरी मच गाइस एंड बाय फॉर द डे।
एंड हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद जय भारत। थैंक यू वेरी मच।